चलिए नाउ वी कंटिन्यू एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो इस वीडियो का नंबर हमने रखा A9 3.2। इससे पुराना जो वीडियो था A9 3.1, उसमें हमने आइडेंटिटी नंबर 5 देखा। आइडेंटिटी नंबर 5 देखा क्या होता है, और उससे पहले हमने डिफरेंट आइडेंटिटीज देखी कि क्या होती हैं। जो हमने पहले पढ़े थे 8th क्लास में, वो 4 आइडेंटिटीज थी। कौन कौन सी? 1 2 3 4। कौन कौन सी आइडेंटिटीज हमने पहली पढ़ी थी, उसका जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला हमने पढ़ा था x प्लस वाई का होल स्क्वायर। वो किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस के बदले माइनस 2xy, क्योंकि x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर। फिर तीसरी आइडेंटिटी देखी हमने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वो किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई। और फोर्थ आइडेंटिटी देखी हमने, एक्स प्लस ए, कोई भी नंबर ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। वो किसके बराबर होता है? पहले जो वेरिएबल है एक्स स्क्वायर प्लस, जो ये मान लो ये कोई रियल नंबर्स हैं, तो इनका सम a प्लस बी, तो इस पूरे सम को x से मल्टीप्लाई किया, प्लस जो थर्ड टर्म होगी वो a और b का प्रोडक्ट होगा, तो ए बी। ये 4 आइडेंटिटीज हमने देखी, जिनमें हमने देखे सारे बाइनोमियल्स हैं। अगर इन ब्रैकेट के अंदर आप देखोगे, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर x प्लस ए और x प्लस बी, तो ये दीज आर ऑल बाइनोमियल्स। इनके दो दो टर्म्स हैं इनके अंदर। और फिर हमने फिफ्थ वाली आइडेंटिटी देखी, उसमें हमने इंस्टेड ऑफ बाइनोमियल हमने एक ट्राइनोमियल का आइडेंटिटी देखा, यानी कि 3 वेरिएबल, 3 टर्म्स हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, और इन तीनों का होल स्क्वायर। इन तीनों का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये हमने आइडेंटिटी नंबर 5 देखी थी इसमें, A9 3.1। अगर किसी ने फिर से देखना है, इस वीडियो को देखना। ये फिफ्थ आइडेंटिटी में हमने देखा x प्लस वाई प्लस जेड का पूरे का स्क्वायर किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर, पहले इसका पहले टर्म का, पहले वेरिएबल का स्क्वायर, प्लस दूसरे का स्क्वायर, प्लस तीसरे का स्क्वायर, प्लस फिर 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट 2 टर्म्स, तो एक्स वाई हो गया, प्लस 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई होगा सेकेंड एंड थर्ड टाइम वेरिएबल्स, यानी कि वाई जेड, प्लस 2 टाइम्स z और x, थर्ड एंड फर्स्ट वेरिएबल। अगर आप इन पांचों आइडेंटिटीज को आप ध्यान से देखो, इन पांचों के पांचों में डिग्री क्या है आप देखोगे, दीज आर ऑल सेकेंड डिग्री। इसके अंदर जो भी टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर है, सारे सेकेंड डिग्री टर्म्स हैं, सेकेंड डिग्री टर्म्स। तो ये 5 आइडेंटिटीज हमने देखी। अब हम 6th आइडेंटिटी देखते हैं, जिसमें सेकेंड डिग्री के बदले हम थर्ड डिग्री देखते हैं। थर्ड डिग्री x प्लस वाई का क्यूब, क्यूब मतलब रेज टू पावर 3,
रेज टू पावर 3 का क्या मतलब होता है कि जो ये पूरा, जो ये कोई भी किसी का भी पावर, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 4 रेज टू पावर 3, इसका मतलब है 4 को अपने आप से 3 बारी मल्टीप्लाई करना है। रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन को ही एक्सपोनेंट कहते हैं। ऐसे ही अगर हम इस पूरे का, अब 4 के बदले हमने देखना है x प्लस वाई का क्यूब, यानी कि x प्लस वाई को फिर से x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस वाई एक बार ही लिखा, और इन दो का क्या लिखा, x प्लस वाई का स्क्वायर, यानी x प्लस वाई का यहाँ रेज्ड पावर 1 है, मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई रेज्ड पावर 2, और x प्लस वाई होल स्क्वायर जो है ये वाला, ये तो हमें पता है, ये देखो फर्स्ट आइडेंटिटी किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट था x प्लस वाई होल स्क्वायर, वो तो इसके बराबर है। इस पूरे को हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस वाई से, तो उसका क्या मतलब है कि ये जो, अब देखो हम सारे ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये जो है x, ये पहला टर्म इन सबों से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर y इन सबों से मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x जो है पहला वेरिएबल, उसको इस पूरे सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो। सेकंड ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस y, तो प्लस जो नेक्स्ट वेरिएबल है वो भी इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर से लिखेंगे y मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब इन ब्रैकेट को आप फिर एक्सपैंड फिर खोल सकते हो आप, इस x को जो भी इस ब्रैकेट के अंदर है टर्म्स, उनसे एक एक करके मल्टीप्लाई करो। x रेज टू पावर 1 है, जब कुछ लिखा नहीं होता है वो 1 होता है, और x रेज टू पावर 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करना है, तो ये हो जाएगा x रेज टू पावर 3 प्लस ये क्या हो जाएगा 2x रेज टू पावर 2। अब इसका 1 है और इसका 1 है, तो x रेज टू पावर 2 और y प्लस x वाई स्क्वायर। तो ये तो हो गया, हमने x को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया। अब y को भी करो, y एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब इसमें x है, यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, तो y स्क्वायर प्लस y इंटू वाई स्क्वायर, तो y क्यूब। यानी कि अब हमें ये पूरा एक एक्सप्रेशन मिल गया। तो इसको आप हम रीअरेंज करते हैं। पहले हम सबसे जो ज़्यादा पावर डिग्री है वो लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस, अब यहाँ देखो 3, ये एक्स स्क्वायर वाई है। अब लाइक टर्म्स कौन से हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये तो एक्स वाई स्क्वायर है, इसको छोड़ो, यानी कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए और वाई रेज्ड पावर 1 होना चाहिए। कहाँ पे है, और ये रहा। बेशक पहले वाई लिखा हुआ है, उसे तो कोई फ़र्क नहीं है, इसमें एक्स स्क्वायर है और ये वाई रेज्ड पावर 1 है, और ये पूरा क्या है, इसका 1 माना जा सकता है। तो 1 प्लस 2, तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर वाई, तो ये भी हो गया और ये भी हो गया, एक्स क्यूब भी हो गया। फिर यहाँ पे ये वाला है एक्स वाई स्क्वायर, और ये भी है एक्स वाई स्क्वायर, ये 2 है और ये 1 है, तो प्लस 3x वाई स्क्वायर
तो ये और ये लिख लिया हमने, प्लस वाई क्यूब। तो इसको अब इसको रीअरेंज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि हमें आसानी से याद रहे, प्लस अब यहाँ इन दो में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, x कॉमन है और y कॉमन है। सो 3xy कॉमन आ गया, ब्रैकेट के बाहर रखा, अंदर बच गया, इसमें पहले टर्म में बचा केवल x और दूसरे टर्म में बचा केवल y। तो ये हमें एक आइडेंटिटी बन गई जो हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। कैसे याद रखना है, x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू पहले टर्म का क्यूब x क्यूब, फिर दूसरे का क्यूब, प्लस 3xy। क्यों इससे याद रखना है, ये रेज्ड पावर 3 क्यूब है, तो 3xy फिर ब्रैकेट में x प्लस वाई। ये जो आइडेंटिटी है बन गई, तो मैं ब्लू रंग से दिखाता हूँ, ये एक और आइडेंटिटी हमारे लिए बन गई। इस आइडेंटिटी का हम नंबर रखते हैं 6। सो आइडेंटिटी नंबर 6, जिसमें बेसिकली 3rd डिग्री पे हमने काम किया। और जब ये x प्लस वाई क्यूब हो गया, अब इजी है, अब हम इसके एक और आइडेंटिटी बना सकते हैं। फिर रेड कलर से दिखाता हूँ। अब x प्लस वाई के बदले x माइनस वाई होल क्यूब, तो ऐसे ही सेम होगा लगभग। तो कैसे हम याद रखेंगे, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, सॉरी अब यहाँ x माइनस वाई है, सो ये बन जाएगा x क्यूब माइनस वाई क्यूब। फिर यहाँ जहाँ जहाँ प्लस है प्लस, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस 3xy, और ब्रैकेट में फिर से x माइनस वाई। ओके, तो ये हमारी एक और आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी नंबर 7। ये भी बेसिकली 3rd डिग्री में, ऊपर तक हमने 5th तक हमने क्या देखे थे, 2nd डिग्री टर्म्स के साथ काम किया था। अब हमने 3rd डिग्री टर्म के साथ, तो ये आइडेंटिटी नंबर क्या है, 7। ओके, और इसके बाद एक लास्ट आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 8। आइडेंटिटी नंबर 8 में आपको ऐसे याद रखना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या तो हम ऐसे याद रखते हैं, आइडेंटिटी नंबर 8। देखते हैं कितना लंबा वीडियो बन गया, 14 मिनट्स है। आइडेंटिटी नंबर 8 है कि 3 टर्म्स हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, इनको मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस फिर एक्स वाई का प्रोडक्ट माइनस फिर दूसरे और तीसरे टर्म का प्रोडक्ट माइनस तीसरे और फर्स्ट का प्रोडक्ट। तो जब अगर मान लो ऐसे अगर आपके पास होगा, एक ये एक्सप्रेशन है या पॉलिनोमियल है, एक ये पॉलिनोमियल है, आपस में क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन का जब हम इसको अगर ब्रैकेट को हम एक्सपैंड करेंगे या खोलेंगे ब्रैकेट, तो फिर से हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। पहले इस x को इन सबों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x बाहर लिखूंगा, अंदर क्या आएगा, ये सारा
कौन सा, ये पूरा ब्रैकेट, प्लस फिर दूसरे टर्म y से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर से इस पूरे ब्रैकेट को, प्लस फिर z से मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे पॉलिनोमियल को, फिर एक्सपेंड करूँगा एक एक करके। तो लास्ट में ये क्या आएगा, लास्ट में आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। तो ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 8 बनती है। यानी कि अगर ऐसा कोई एक्सप्रेशन आपको दिया है, ऐसा कोई पॉलिनोमियल दिया है जिसमें पहला टर्म का क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अगर इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन देखोगे और फिर -3 टाइम्स इनका प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, ऐसा अगर पॉलिनोमियल देखोगे तो वो किसके बराबर होगा, वो इसके बराबर होगा। यानी कि पहला x प्लस वाई प्लस जेड, पहले तीनों लिखो और ये फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3rd डिग्री था, बाकी हमारे को 2nd डिग्री बच जाएगा, और साथ में माइनस में इनके प्रोडक्ट रहेंगे, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये एक और आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 8। तो ये सभी आइडेंटिटीज़ को आपने ध्यान से एक बार पढ़ना है, समझना है। तो इनके बाद में हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनको अगर हम जल्दी से रिवाइज करें, सारे आइडेंटिटीज़ को याद रहेंगी आइडेंटिटीज़, बताओ। ये देखो आइडेंटिटी नंबर 6 था, 6 7, तो 6 और 7 जो है ये बेसिकली 3rd डिग्री में, और अगर आप देखोगे जो 8th है वो भी 3rd डिग्री है, ठीक है। अगर मैं एक नए वाइट बोर्ड पे लिखूं तो सभी आइडेंटिटीज अगर हम लिखें, पहले 5 आइडेंटिटीज जो है वो 2nd डिग्री में, x प्लस वाई, थोड़ा छोटा करता हूँ, x प्लस वाई होल स्क्वायर, x माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। ये 4 आइडेंटिटीज हैं, 1 2 3 4। फिर 5th और 6th जो है वो हमारी 3rd डिग्री में है, ठीक है। 3rd डिग्री में क्या था, x प्लस वाई का क्यूब था, ये देखो, और x माइनस वाई क्यूब, तो ये 6th डिग्री था। x प्लस वाई का क्यूब और x माइनस वाई का क्यूब किसके बराबर था, x प्लस वाई क्यूब किसके बराबर था, एक्स क्यूब, ओ इसको मिटाना था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। ऐसे ही x माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। तो ये 6 आइडेंटिटीज होगी। ये जो थे, ये आइडेंटिटीज हम देखें तो
डिग्री 2 की आइडेंटिटीज है और इसमें डिग्री 3 है। और 7th क्या थी? 6 थी x प्लस वाई, एक कहाँ पे हमने छोड़ दी, ये थी। अच्छा, ये जो 5th थी इसमें हमने एक डिग्री छोड़ दी, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, ये 6 डिग्री है। फिर 6th डिग्री, ये 7th डिग्री। तो 5th डिग्री के बाद आपकी 5th आइडेंटिटी के बाद 5th 6th 7th और 8th वो सभी डिग्री 3 है। उसमें जो टर्म्स हैं वो 3rd डिग्री में, 3rd डिग्री है। और पहले 4 आइडेंटिटीज 2nd डिग्री टर्म्स हैं इसके अंदर। और 8th लास्ट में हमने क्या देखा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब -3 टाइम्स एक्स वाई जेड किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो डिग्री 1 के ये बाहर लिख दिए, फिर इनको मल्टीप्लाई किया इनकी 2nd डिग्री के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट किया इनके प्रोडक्ट्स, एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास सभी डिग्रीज मिल गई, सभी आइडेंटिटीज मिल गई। तो इनके आपने खूब प्रैक्टिस करनी है तो उससे याद रहेगा। तो इसके फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। एक्सरसाइजेस हमने नेक्स्ट एक बनाएंगे जिसमें हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं रोक देता हूँ इस वीडियो को।